अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये आज का सुंदर सा कार्यक्रम जिसमें हमारा हेतु क्या है, माँ भारती के लिए भले ही हमारा जीवन का उत्सर्जन हो जाए, लेकिन माँ भारती का सम्मान कहीं कम नहीं होना चाहिए। तो एक छोटी सी सच्ची घटना के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे कि हम कब शक्तिशाली होते हैं। एक बहुत बड़े धनाढ्य व्यक्ति ने अपने घर में एक आयोजन किया धार्मिक। उसके परिवार की, उसके जो घर की चौथी मंजिल पर तकरीबन 200 लोग इकट्ठा हैं, जो बड़े बड़े वीआईपी हैं, बड़े बड़े पेट्रोल पंप के मालिक, मंत्री और इस तरह के लोग हैं। और वहाँ उनके गुरुजी, उनके जो कुलगुरु हैं, वो भी वहाँ उनको बुलाया है आशीर्वाद देने के लिए। उन्होंने प्रवचन अपना शुरू किया, अपने ओम भूर्भुवः स्वः करके शुरू करने को हुए। और उसी समय क्या हुआ, अचानक बहुत तेजी से भगदड़ मच गई। अरे भूकंप आ गया, अरे भूकंप आ गया। और लोग चारों ओर ऊपर नीचे को लिफ्ट की ओर दौड़ रहे हैं, दौड़ने के लिए कोई सीढ़ियों पर भाग रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। 5 मिनट तक अफरा तफरी का माहौल रहा, कोई लोग कोई नीचे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई ऊपर। लेकिन महात्मा जी वहीं अपने स्थान पर बैठे और यूं करके बैठे हुए हैं। जब लगभग 10-15 मिनट बाद सब कुछ शांत हुआ, भूकंप कहाँ आया, कहाँ उसका प्रभाव हुआ, लेकिन वो जगह सेफ रही। और वहाँ सब लोग वापस आए। जो सेठ जी जिन्होंने महात्मा जी को बुलाया था, उन्होंने कहा, महात्मा जी आप यहाँ से दौड़े नहीं, भागे नहीं अपने बचाने के लिए। महात्मा जी मुस्कुराए। ध्यान से सुनना, बहुत एक गंभीर बात है हमारे जीवन में काम आने वाली। महात्मा जी मुस्कुराए, बोला मैं भी दौड़ा था। बोला आप बाहर दौड़े थे और मैं अंदर दौड़ा था। बोला आप तो अपने जीवन को बचाने के लिए सीढ़ियों में दौड़ थे, लेकिन मेरे अंदर मेरे एक शक्तिमान स्वरूप परमात्मा का जो सुंदर एक सृजन है, मैं तुरंत पहुंचकर उससे अपने निज स्वरूप में जाकर विलीन हो गया। और वहां मुझे क्या मिला संदेश, ये शरीर तो अनेकों बार जा चुका है। यदि प्रभु की यही रचना हुई, आज अगर आपको शरीर की मृत्यु होने वाली है तो उसे कौन रोक सकता है। मैं बड़े प्रेम से उस परमात्मा से एकाकार हो गया था और वहां जाकर मैं बिल्कुल निस्वरूप में लीन होकर पूरी मस्ती में खो गया था। अब इस बात को आप रिलेट करेंगे कि हमारे शरीर में कितनी शक्ति है। यानी मेरा 6 फुट लंबा शरीर है, मैं चाहूं तो इससे 70-80 किलो वजन उठा सकता हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूं तो। लेकिन जो कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े पहलवान 200 किलो वजन उठा लेते हैं। और माननीय मोदी जी, स्वामी विवेकानंद जी का बात करेंगे हम सबसे पहले। बिल्कुल बिना किसी साधन के वो अमेरिका के शिकागो नगर में गए। उनके पास वहां मंच पर बोलने के लिए भी उचित साधन नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मौका मिला और उन्होंने केवल 2 मिनट का समय लिया, और जब उन्होंने पहली पंक्ति बोली, अमेरिकी निवासी भाइयों और बहनों, उसकी करतल ध्वनि आज 100 वर्ष बाद भी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में गूंज रही है। क्योंकि वो अपने निज स्वरूप से एकाकार होकर अपनी शक्तिमान वाणी से बोले थे। उसके बाद हमने सुभाष चंद्र बोस को देखा, माँ भारती के लाडले सपूत, जिन्होंने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वो जो स्वर था वो उनके हृदय से निकला था। उस परमात्मा के साथ एकाकार होकर भारत देश से बाहर जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं सरदार पटेल, जिन्होंने जब उनको गृह मंत्री का पद दिया गया, दायित्व दिया गया, तो भारत 540 रियासतों में बटा हुआ था, जिनको एक करना तो मानो बिल्कुल किसी दुनिया की किसी शक्ति संभव नहीं था। लेकिन वो अपने निज स्वरूप में जाकर एकाकार हुए, उनको अपनी अनंत शक्तियों का बोध हुआ। हाँ मैं ये सब कर सकता हूँ। 540 रियासतों को अपनी सूझबूझ और अपने धैर्य और पराक्रम से उन्होंने भारत को अखंड राष्ट्र का रूप दिया। उसके बाद हम देखते हैं जीतन मांझी। जीतन मांझी एक साधारण सा व्यक्ति, वो अपनी पत्नी को लेकर जा रहा है जो वो गर्भावस्था में है, लेकिन वो डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाया। उससे पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसको लगा ये बीच में बहुत बड़ा पर्वत है, इसके कारण और हजारों लोगों को परेशानी होगी। उसने घर से अपना एक फावड़ा उठाया और लगा दिया उस पर्वत के नीचे। बोला मैं इस पर्वत को बीच में से रास्ता बनाकर दिखाऊंगा। सैकड़ों लोगों ने उसका मजाक उठाया, लेकिन वो काम भी चुका था। उसको अपने अंदर की दिव्य शक्तियों का भान हो चुका था। उसने अपने आप को समझ लिया था कि मैं चाहूं तो कुछ भी कर सकता हूं, और उसने करके दिखाया। हमारे देश में उसको पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला और आज अनेकों जगह पर मोटिवेशनल क्लासेस में उसकी बात बताई जाती है बड़े गौरव से। वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो बिल्कुल साधारण परिवार से चाय बेचने वाले, जो गुजरात के एक छोटे से स्टेशन पर दिन में 2 बार गाड़ी आती है, वहाँ चाय बेचते थे, और उनके पास इतने साधन भी नहीं थे कि वो अपनी पढ़ाई ठीक से चला सके। लेकिन आज भी मोदी जी कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ,
उस कारण क्या हुआ, उनको अपने अंदर की दिव्य शक्तियों का भान हो चुका था। बताते हैं 19 वर्ष की आयु में वो हिमालय पर गए और उन्होंने अपने अंदर से अपने आप को पहचाना कि मैं मात्र दिखने वाला ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि इसके अंदर विराजमान अनंत सत्ता हूँ, सर्वशक्तिमान परमात्मा का अंश हूँ। और वर्तमान में मोदी जी क्या बन गए, पूरे विश्व के लिए एक आवाज। आज मोदी जी के बारे में लोग कहते हैं विश्व में कि ये जहां चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध जब चाहे खत्म करा सकते हैं, ये जब चाहे जो अपना दूसरा युद्ध हो रहा है ना इसराइल और गाजा पट्टी में, ये उसको भी खत्म करा सकते हैं। यानी कल आपने अखबार में पढ़ा 100 टन सोना हमारा इंग्लैंड के रिजर्व बैंक से, इंग्लैंड के बैंक से 100 टन देना भारत लौट कर आया रिजर्व बैंक में। कितनी बड़ी उपलब्धि, किसके कारण से, ये केवल मोदी जी हैं। मोदी जी जिन्होंने पहचान लिया कि मैं जो चाहूँ अगर मैं सच्चाई के मार्ग पर हूँ तो परमात्मा सदा मेरे साथ है। और एक प्रोवर्ब बन गई, कहावत बन गई, मोदी है तो मुमकिन है। मैं अब आपको ये बात बताना चाहता हूँ, ये शक्ति चाहे स्वामी विवेकानंद में रही हो, चाहे जीतन मांझी में, चाहे अपने सरदार पटेल में, चाहे मोदी जी में, हम सभी में उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा के ही अंश हैं। हम भी यदि अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान ले तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में मैं चाहूंगा आप अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचानकर भारत माता की सेवा के लिए निरंतर कर्तव्यबद्ध रहे। बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत